प्रभु की मार का भय ना हो तो अराजकता और अशांति ही बनी रहे। मनुष्य का मन अनजाने में ही निम्न स्तरों की ओर फिसलता रहता है। इसका अनुभव निश्चित ही प्रत्येक जन ने अपने जीवन में किया ही होगा। फिर किसी न किसी का डर सही स्तर पर ले आता है। माता पिता का डर, भाई या बहन का डर, संगी साथी अथवा समाज का डर संतुलित व्यवहार बनाए रखने में सहायक होता है। अम्मा की अगली कहानी इसी का उदाहरण है, जिसका शीर्षक है भय बिन प्रीत न होत। कहानी इस प्रकार है। श्यामचरण जी, जिनको बड़े भैया कहते थे, उनकी समझदारी और सूझबूझ से परिवार अभी तक एक सूत्र में बंधा हुआ था। उनके अनुशासन और ममता की छाया तले उनके 3 छोटे भाई, भाइयों की पत्नियां और बच्चे सभी संतुष्ट थे। बड़े भैया पूरे परिवार का राशन पानी, कपड़ा लत्ता तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध भी एक साथ ही कर देते थे, परंतु उस हंसते खेलते परिवार को भी ग्रहण लग गया। सबसे छोटे भाई योगेश की पत्नी मालती को जेठ जी के अनुशासन और कायदे कानूनों के बीच रहना अखरने लगा। धीरे धीरे वह उनके खिलाफ जुबान खोलने लगी। योगेश को भी वह उनके खिलाफ भड़काने लगी। दूसरे भाइयों की पत्नियां उसे समझाने से तो रही, उसी के स्वर में स्वर मिलाने लगी। श्यामचरण जी की पत्नी कमलावती सब कुछ देख सुनकर भी चुप रहती। वह कर ही क्या सकती थी। घर के बनाने संवारने और एक सूत्र में बांधने के प्रयास से में आरंभ से ही वो पति का साथ दे रही थी। एक रोज तो हद हो गई। योगेश ने बड़े भैया के मुंह पर ही कह डाला कि आप हम सब पर भेदभाव करते हो, और यह आरोप लगा दिया। बड़े भैया सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि घर में कोई उनके खिलाफ बोलेगा। सो वे सन्न रह गए, परंतु तुरंत वे एक कदम आगे बढ़े और योगेश के गाल पर कस कर 2 चांटे जड़ दिए। मेरे घर से तुरंत निकल जा, एक पल की भी देर की तो तुझसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते कहते बड़े भैया की आंखों में आंसू आ गए। उनका शरीर कांपने लगा। आधा घंटे बाद ही योगेश और मालती बड़े भैया के पैरों में आकर गिर गए। माफ़ कर दो भैया, हमसे बड़ी भूल हो गई है जो आपका हमने जी दुखाया। पास की दुकान पर रेडियो में जोर से बज रहा था भजन, भय बिन प्रीत न होत गोसाई। कबीरदास जी का भजन है और यह सत्य है।